संत तुलसीदास कहते हैं कि जो चित्त है अही जो चित्रकूट है। जो चित्त जिसको बोला जाता है वो चित्रकूट है, और जो राम तत्व का कथा है वो मंदाकिनी है, गंगा है। तो ऐसे जो चित्त में जो हर प्राणी का जो चित्त होता है उस चित्त में जो सीताराम निवास करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आत्मा राम है और जो ब्रह्मज्वला बुद्धि है यही सीताराम है। तो जब ये जो ब्रह्मज्वला बुद्धि को जो इंद्रियों का विषय ग्रस्त और काम क्रोध लोभ ग्रस्त जो अहंकार वो रावण है, 10 इंद्रियों का 10 मुख वाला रावण है। तो वो जो ये बुद्धि को हरण कर लेता है तो इसको बोला जाता है सीता हरण। और उससे जो ही बुद्धि को फिर उद्धार करने के लिए जो ज्ञान का जो साधन होता है तो उसको बोला जाता है रामायण। और वही जो राम है सबका भीतर है। तो तुलसीदास कहते हैं जड़ चेतन जत जीवी जग सकल राममय जानी बंदौ सिके पद कमल सदा जरी जुग पानी। जड़ चेतन जत जीवी जग सकल राममय जानी। तो कहते हैं कि ये संसार में जड़ चेतन जत जीव, ये जग संसार में जगत में जो जड़ जीव है और चेतन जीव है। जड़ जीव का मतलब जिसका कि ये जो अधिक ज्ञान नहीं होता है, इस संसार क्या है, हम कौन है इत्यादि, ये जो ज्ञान कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, ये ज्ञान जिसको नहीं होता है उसको जड़ जीव बोला जाता है। जैसे कहा जाता है कि आहार निद्रा भय मैथुनं चो समान में तत् पशु भी नराण,
कि आहार निद्रा भय मैथुन। आहार की जो भोजन ग्रहण कि सुबह उठते ही फिर शाम तक जो है भोजन करने के लिए ही निकलना, कहाँ भोजन मिलेगा इसके लिए ही निकल करके भोजन करना। आहार और निद्रा और सो जाना, ज़्यादा समय सोते रहना। और भय, सब विषय पर भय करना, अपने को दुर्बल समझना। आहार और निद्रा भय और मैथुन संसार करना, जो बाल बच्चा पैदा करना। ये जो चार कर्म है, आहार निद्रा भय और मैथुन, समानमेतत् पशुभिः नराणाम्। ये जो चार कर्म है इसमें ही ये पशु पक्षी रहते हैं, इसके सिवा और अधिक ज्ञान उनमें नहीं होता है। तो ऐसे जो मनुष्य भी, जो नर भी इतना ही ज्ञान में रहता है कि भोजन करना, सो जाना और अपने को दुर्बल समझ करके भय में जीवन बिताना, और फिर जो है बाल बच्चा पैदा करना, यही जो चार कर्म को ही ले करके जो जीते हैं, ये पशु के समान है। ये मनुष्य भी वही पशु पक्षी के तरह होते हैं। तो उनको बोला जाता है जड़ जीव। ये जड़ जीव जो है होते हैं। जो चेतन प्राणी होते हैं, अर्थात जिसका ज्ञान होता है, सोच होता है, विचार होता है, बुद्धि होती है, वो जो अपना विचार रखते हैं कि हम कौन है, ये संसार क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, उसका रचयिता कौन है, ये सब जो ज्ञान रखते हैं उसको चेतन प्राणी बोला जाता है। तो जो जड़ प्राणी है और चेतन प्राणी है, जड़ चेतन जत जीव जोग सकल राममय जानी, कि ये सब जो है राममय है। इसका कहना मतलब है कि सबके भीतर, सबका चित्त में ओ आत्मा राम विराजमान है, जो सृष्टि करता है, पालन करता है, विनाश करता है। जो आत्मा राम है वो सबके भीतर, सबका चित्त में विराजमान है। वो जो अपना गुण के कारण, जो राजसिक तामसिक गुण के कारण जड़ प्राणी होते हैं, और जो सात्विक गुण के कारण चेतन प्राणी होते हैं, परंतु ये सब के भीतर आत्मा राम विराजमान है। तो तुलसीदास कहते हैं कि ये जो जड़ प्राणी है, चेतन प्राणी है, ये सब राममय है, अर्थात सबका भीतर राम विद्यमान है। इसलिए बंदऊं सबके पद कमल, ये सबका जो पाद पद्म को हम वंदना करते हैं, जड़ी जुगो पानी, जो हम हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके ये सब का जो चरण कमल को हम जो है वंदना करते हैं। तो
तुलसीदास जो है राम को ये सबका भीतर मानते हैं, सब जीव का भीतर मानते हैं। जो जीव है, जो चेतन जीव है, जो जड़ जीव है, ये सब के भीतर राम रहते हैं। यही जो है सच्चा राम है, यही उनको ही जो है वो वर्णन, उनका गुण गान कर रहे हैं। और फिर कहते हैं आकर 4,84,000 जाति जीव जल स्थल नभवासी। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जरि जुग पानी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल स्थल नभवासी। जो जीव है, जो आकर 4, जो 4 प्रकार के जीव हैं, जो 4 प्रकार का जीव, एक है जो जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जो जरायु से मतलब गर्भ से, माँ का गर्भ से जो जन्म होते हैं उनको जरायुज बोला जाता है। और जो पहले अंडा होकर जन्म लेते हैं और फिर जो है बच्चा रूप लेते हैं, उनको अंडज बोला जाता है। पहले माँ के गर्भ से जन्म होते हैं वो जरायुज बोला जाता है। जो पहले अंडा होते हैं फिर बच्चा होते हैं, इसको अंडज बोला जाता है। जो मिट्टी से, बीज से उत्पन्न होते हैं उसको जो है उद्भिज बोला जाता है, तरुण तरु। और फिर जो स्वेदज है, जो कि जो स्वेद से जन्म लेते हैं। जैसे कि आप किसी भी स्थान पर एक पात्र में पानी रख दीजिए और 2-3 दिन के देखिए वहाँ कीटाणु दिखाई देंगे। तो ऐसे जो कीट पतंग जन्म लेते हैं उनको स्वेदज बोला जाता है। तो जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, ये जो 4 प्रकार के जो जीव होते हैं, और जो इसको बोला जाता है 84 लाख योनि, इसमें जीव भ्रमण करता है। तो आकर 4,84,000 जाति जीव जल स्थल नभवासी। जो जीव जाति, जो विभाग जीव का, उसको जाति बोला जाता है। मनुष्य एक जाति, हाथी एक जाति, गाय एक जाति, जो ऐसे कुत्ता एक जाति, घोड़ा एक जाति। तो ऐसे जो विभाग होता है जीवों का, उसको जाति बोला जाता है। लेकिन ये मनुष्य समाज में जो जाति प्रथा प्रचलित, ये जाति नहीं है, ये मनुष्य का बनाया हुआ है, ये जाति नहीं है। तो यही जो
जीव जाति है, जाति जीव, जल स्थल नभवासी। वो तीन जगह पर वास करते हैं। वो जल में भी वास करते हैं, स्थल में भी वास करते हैं और आकाश महाशून्य में भी वास करते हैं। तो जाति जीव जल स्थल नभवासी। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल स्थल नभवासी। सिया राममय सब जग जानी। तो ये जो जगत में सब तरफ जो ये चार जाति का जीव रहते हैं, जो तो ये सिया राममय, ये सीता और राममय, मतलब कि ये जो है दो भाग है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक स्त्री रूप है और एक पुरुष रूप है। ये जो आत्मा का प्रबंध, ये दो रूप ले करके संसार में जो सृष्टि रचना करता है, तो इसको जो है अर्धनारीश्वर बोला जाता है, कि जो आधा नारी है और आधा पुरुष है। इसको ईश्वर, ईश्वर दो भाग के हैं, एक नारी है और एक पुरुष है। इसलिए ईश्वर को अर्धनारीश्वर बोला जाता है। तो वही जो है सिया राममय, ये सीता है और राम है। ये प्रत्येक जीव दो भाग का है, एक स्त्री रूप है, एक पुरुष रूप है, और उनके द्वारा सृष्टि चक्र चलता है। जो सृष्टि प्रक्रिया उनके द्वारा चलता है। और वही जो है आत्मा राम, जो सब प्राणियों का चित्त में रहते हैं, यही आत्मा राम है। तो ये जो आत्मा राम सबके भीतर है, जो सीता रूप है, राम रूप है। हम जो है तुलसीदास करऊ प्रणाम जरि जुगो पानी, हम हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करते हैं। क्यों? कि उनका ही चरित्र जो है हम बखान करने जा रहे हैं। यही राम का चरित्र हम बखान करने जा रहे हैं। और वो राम को जानने के लिए जो ज्ञान नयन होना चाहिए, ज्ञान नयन निरखत मनमाना। जो ज्ञान नयन से दिखेगा राम को, तो जो असल राम है, जो सबका भीतर है, सबका चित्त रूप त्रिकूट में विराजमान है, जो चित्रकूट में जो सीता रूप राम रूप धारण करके रहते हैं, तो वही जो है ये अयोध्या है, 8 चक्र वाला, 9 द्वार वाला, ये शरीर रूपी अयोध्या में, वो चित्त रूपी चित्रकूट में ये सीताराम रहते हैं। तो वही सीताराम को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। यही जो है जो रामचरित का रहस्य, इसे जो तुलसीदास बता रहे हैं, आगे बताएंगे। जय जय।